चलिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक बार मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सॉल्टेटरी कंडक्शन के दौरान स्पीड भी ज्यादा होता है नॉर्मल कंडक्शन के तुलना में, और यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होता है। मतलब स्पीड आएगा आपका ज्यादा और खर्चा लगेगा कम। कैसे? ड्यू टू माइलिन शीथ। क्योंकि माइलिन शीथ की वजह से क्या हुआ, स्पीड यहाँ ओवरऑल बढ़ गया। और जब स्पीड बढ़ गया ओवरऑल यहाँ पे, तो हुआ क्या कि जहां जहां माइलिन शीथ थे वहां के पंप तो वर्क किए ही नहीं ना। अच्छा, एक बार बताओ, ये पंप वर्क करेगा कैसे भाई? ये सोडियम खींचेगा कहाँ से? बाहर से। माइलिन शीथ है ना बाहर, तो समझ रहे हो। अब पोटेशियम फेंकेगा कहाँ ये? अरे माइलिन शीथ है ना, तो फेंकेगा कहाँ से? यहाँ का पंप वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ का पंप वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ का नहीं कर रहा। तो मेजोरिटी ऑफ वर्क तो अगर होंगे भी तो डीएक्टिवेटेड ही रहेंगे, वर्क कर ही नहीं पाएंगे चाह के भी। तो जितने पंप नोड ऑफ रेनवियर पर है केवल वही वर्क कर रहे हैं। काय के लिए पंप, काय के लिए वर्क करते हैं, मैं ये सिखा चुका हूँ पहले। तो ओवरऑल जब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है या जनरेशन हो रहा है, लेस नंबर ऑफ पंप यहाँ वर्क कर रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन में एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट का सर्किट बड़ा बड़ा बन रहा है, इसलिए करंट पर यूनिट टाइम में जल्दी ट्रेवल कर लेगा, इसलिए स्पीड भी बढ़ गई और खर्चा घट गई। कितना को समझ में आ गया? डबल धमाका ऑफर, बोले जल्दी। ये सब माइलिनेशन की वजह से हुआ है। कितना को समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। लड़की पार्टी। चलिए, तो अच्छा, अब याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था कल, याद है? रेफ्रैक्टरी पीरियड, रिवा बोलो क्या होता है? रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? सर जो पूरा कंडक्शन किया था एक सर्किट में हम्म, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उसी को रिफ्रैक्टिव पीरियड बोले थे। माइक बंद करो, फिर से समझा रहे हैं। रेफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब कोई भी न्यूरॉन हो, माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, एक न्यूरॉन जो एक बार स्टिमुलस ले लिया, जब तक उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स नहीं दे देगा वो, तब तक अगला स्टिमुलस वो नहीं लेगा। समझ रहे हो? दिस इज द रेफ्रैक्टरी पीरियड। इसलिए रेफ्रैक्टरी पीरियड को ये भी बोलते हैं जोन ऑफ या फिर टाइम पीरियड व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कैपेबल टू एक्सेप्ट अनदर रेस्पॉन्स। क्यों भाई? उस समय न्यूरॉन एक स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देने की प्रिपरेशन में है, लगा हुआ है। तो वो टाइम ड्यूरेशन, जब तक न्यूरॉन पूरी तरीके से पूरा डीपोलराइज होने के बाद रीपोलराइज ना हो जाए, तब तक का टाइम ड्यूरेशन रेफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। रेफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है। अब बात आ रहा है कि भाई हम कह रहे हैं ह्यूमन के अंदर रेफ्रैक्टरी पीरियड काफी कम हो गया, इसीलिए हमारे अंदर स्पीड काफी ज्यादा हो गया। हम लोग देखते हो सोचते हैं तुरंत बोल देते हैं, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म का देखो, वो सोच के एनालाइज करने में समय लेता है। कारण उसने जो स्टिमुलस लिया उसको एनालाइज करके उसको रेस्पॉन्ड करने में समय लगेगा। रीजन इज द माइलिन शीथ। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन माइलिनेशन इंक्रीजेस in the organism in animals, and we are the higher animals, we are the most advanced animals। हमारे अंदर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरोगिलिया सेल, और न्यूरोगिलिया में भी कौन? स्वान सेल। स्वान सेल बहुत ज्यादा आ गए हमारे अंदर, और वो सारे स्वान सेल आके क्या कर लिए? पीएनएस के न्यूरॉन को घेर लिए। और वो भी कौन सा न्यूरॉन? जो लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन करा रहा है, याद आ रहा है पुराना लेक्चर? जो लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन करा रहा है, उन सब न्यूरॉन को आके घेर लिए और माइलिन शीथ सिक्रीट कर दी। घेर तो सारे को लिए, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस जहां कराना है कंडक्शन, वहां उसको घेर लिए और माइलिन शीथ सिक्रीट कर दिए। तो अब क्या होगा बताइए? माइलिन शीथ अगर सिक्रीट कर लिया गया, स्पीड घटेगा ना जी? ये सुनो, स्पीड घटेगा ना, सॉरी स्पीड बढ़ेगा ना, और खर्चा घटेगा ना। यही कारण है कि हमारा नर्वस सिस्टम मोस्ट एडवांस है इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे अर्थ पर ह्यूमन का नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस है, इसलिए सबसे ज्यादा एडवांस ब्रेन हम लोग का माना जाता है। किन्हों को समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो कंडक्शन है कैसे बढ़ा? क्या हमने समझाया था ना आपको कि हम लोग बहुत फास्ट कम्युनिकेट करते हैं, बहुत फास्ट कंडक्शन करते हैं। कारण क्या है? कि माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ रहेगा तो जाहिर सी बात है रेफ्रैक्टिव पीरियड कम ही होगा, क्योंकि हम एक स्टिमुलस को लिए उसको फटाफट आगे कंडक्ट करेंगे, अगला स्टिमुलस देंगे, तैयार। अरे बोलो, सभी को समझ में आ गया ह्यूमन के अंदर रेफ्रैक्टिव पीरियड घटने से क्या हुआ, कैसे घटा? मतलब बोले, सभी को समझ में आया रेफ्रैक्टिव पीरियड कैसे घटा है? चलिए बोलिए, क्लियर है?
चलिए भाई, अब आगे लेते हैं, यहां तक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब आगे लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक, हेडिंग डाल के ले लेते हैं, और वो है आपका डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कंडक्शन एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, नॉर्मल कंडक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग, कोई बताएगा? नॉर्मल कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन, नॉर्मल कंडक्शन कह रहे हैं जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में हो रहा था। ठीक है, चलिए भाई, तो ये क्या बोलेंगे? फाउंड इन, जल्दी बोलिए, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, फाउंड इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसके बारे में क्या बोलेंगे? फाउंड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये तो हुआ बेसिक डिफरेंस। अगला डिफरेंस क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए? स्पीड कंपैरेटिवली स्लो, स्पीड स्पीड फास्ट। अगला डिफरेंस क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो? एटीपी लेस, सॉरी, एटीपी मोर यूटिलाइज्ड, एटीपी मोर यूटिलाइज्ड। यहाँ क्या बोलोगे? एटीपी लेस यूटिलाइज्ड। एक और डिफरेंस तो मैं लिख रहा हूं, उसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिखूं? मोर एक्शन पोटेंशियल फॉर्म, लेस एक्शन पोटेंशियल फॉर्म। ये कितनों को समझ में आया ये वाला डिफरेंस? हाथ खड़ा कीजिए तो। हमने कहा कि नॉर्मल कंडक्शन में एक्शन पोटेंशियल ज्यादा बनेगा और यहाँ कम बनेगा, ये कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए, बोलो सुमन, ऐसा कैसे? सुमन, हाथ खड़ा किया था अभी। सर वो पहले से। अच्छा अच्छा, बोलो हर्ष, क्या बोल रहे हो? सर जब माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे तो वहां पे माइलिनेटेड माइलिन शीट जो होगा वहां से तो आयन आएंगे नहीं, तो हाँ। वहां से एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं, तो हाँ। एक्शन पोटेंशियल का एरिया डिक्रीज होगा, तो लेस एक्शन हाँ सही है, पोटेंशियल फॉर्म होंगे। ठीक है, बंद कीजिए माइक। अरे यहाँ पे देखो ना, ये न्यूरॉन था ना, यहाँ पे न्यूरॉन था। मान लो यहाँ से एक्सॉन हिलॉक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से, ठीक है? मान लो एक्सॉन हिलॉक वाला पोर्शन यहाँ तक है, सपोज दैट, तो इसमें भी वहीं तक होगा ना। अब इसमें अगर बीच में कोई माइलिन सी था, कोई श्वान सेल आ गया मान लो बीच में यहाँ पे, ठीक है? अगला भी श्वान सेल है, नो डाउट, लो यहाँ पे भी श्वान सेल है, यहाँ पे भी है, ठीक है? और मान लो यहाँ पे माइलिन सी सिक्रीट कर दिया, ठीक है, लो कर दिया, तो केवल यही वाला एरिया ना बच गया भाई सोडियम के इन्फ्लक्स के लिए, केवल तो यही वाला एरिया बच गया ना, और ये वाला एरिया बच गया, लो ये भी एरिया बच गया, तो इतना एरिया तो गया ना काम का। और यहाँ तो इस पूरे एरिया से ना आएगा क्या? सोडियम, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ बनेगा। अच्छा, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि +30 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये है, सुनेगा मेरा बात, आगे फिर ये कंडक्शन भी होगा इसका, यस और नो? अरे आगे कंडक्शन होगा ना, आगे कंडक्शन होता रहेगा, यहाँ पे भी आगे कंडक्शन होता रहेगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल तो यहाँ बना, ये पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल इस सेगमेंट में ट्रेवल करेगा, राइट? अरे बोलो, पूरा करंट यहाँ ट्रेवल करेगा ना, तो एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ बना, ठीक है? इतने ही डिस्टेंस को हम लेते हैं यहाँ पर, ये लिए और ये लिए, इतने ही डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो गौर करना क्या होने वाला है, एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ बना, यहाँ बना, वो पूरा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये करंट आगे प्रोपेगेट करता जा रहा है। देखो ध्यान से, ये आगे करंट प्रोपेगेट करता जा रहा है, छोटा छोटा सर्किट बना के, लेकिन यहाँ पे जो एक बार एक्शन पोटेंशियल बना वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया। अब यहाँ पे देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, मान लो 10 बार, यानी कि 10 बार एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल किया छोटे छोटे सर्किट में। हाँ, ट्रेवल वही कर रहा है, करंट ट्रेवल कर रहा है, और आगे करंट जाता जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल बनता जा रहा है, वही एक्शन पोटेंशियल जो एक्सॉन हिलॉक पर बना है, लेकिन वो प्रोपेगेट कर रहा है छोटे छोटे सर्किट में, तो जितनी बार प्रोपेगेट करेगा उतनी बार एक्शन पोटेंशियल बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोपेगेट कम बार होगा, क्योंकि बीच बीच में माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ वाले एरिया में करंट थोड़ी बना, वो तो बस आगे प्रोपेगेट हो गया,
यहाँ पे वो करंट, ये थोड़ी एक्शन पोटेंशियल यहाँ आया फिर यहाँ पे बन गया एक्शन पोटेंशियल, नहीं, वो करंट तो साइन करके यहाँ डायरेक्ट आ गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि एक डिफाइंड रीजन में, नॉन माइलिनेटेड रीजन में, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में ज्यादा बार एक्शन पोटेंशियल आएगा जाएगा, मतलब आ रहा है जा रहा है, उधर से आया आगे गया, उधर से आया गया, सेम एरिया में। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बार बना, जंप करके आगे चला गया, बीच का एरिया स्किप कर गया, जंप कर गया, फिर वहां से फिर जंप कर गया। तो पर यूनिट एरिया में यहाँ कम बार एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, वहां ज्यादा बार एक्शन पोटेंशियल बन रहा है। अब बोलो कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। समझ में आया तब, नहीं तो हम दोबारा समझा देंगे। सुमन नहीं समझ में आया? नो सर। चलो अब तुमको हम बता रहे हैं। मेरा चलना, ठीक है, सपोज करो हम 1 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, हम 1 किलोमीटर चलते हैं, मेरा चलना, कदम, कदम बोलो उसको, कदम, स्टेप स्टेप, ठीक है, हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं, मान लो कि हम उसको 100 स्टेप में चल लेते हैं, ठीक है, कदम तो कदम ही है ना, हम 100 स्टेप चल लेते हैं, बताओ तो हम कितनी बार चले? 100 बार चले, यस और नो? लेकिन जो कदम हम एक बार चलना स्टार्ट किए थे 1 किलोमीटर के पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, क्या वही कदम मेरा आगे बढ़ रहा है? यस और नो? हाँ और क्या, ये वाला पैर उठाए, उसके रिस्पॉन्स में अगला वाला पैर उठाना पड़ा, वही कदम ना आगे बढ़ता जा रहा है जी, 2 ही पैर है ना, या पैर बढ़ जाएगा? 1 किलोमीटर चलेंगे तो 100 को पैर हो जाएगा क्या? नहीं ना, वही पैर से ना कदम बढ़ाते जा रहे हैं, यस और नो? तो डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहे हैं। अब एक कोई आदमी है जिसके हर एक कदम के बाद पत्थर रख दिया गया, तो वो कैसे जाएगा? जंप करके जाएगा। अरे बोलो, पैर उसके पास भी 2 एगो है, यस और नो? पैर उसके पास भी 2 एगो है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जंप कर करके जा रहा है। तो कदम का काउंटिंग गिना, पैर वही है 2 गो, कदम का काउंटिंग गिना उसके में कम होगा और मेरे में ज्यादा होगा। अब समझ में आया? यस। तो वो जो आगे बढ़ता जाना है ना, जो देखो पैर 2 ही है, कदम का जो काउंटिंग है ना, वो है एक्शन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल है। तो कदम वाला जहां पर पत्थर नहीं है वहां पर वो ज्यादा कदम चलेगा ना, 100 कदम में ट्रेवल किया, लेकिन जहां पत्थर रख दिया गया एक एक स्टेप के बाद, तो वो उछल उछल के जा रहा है, तो वो कम कदम चलेगा 2 ही पैर से। अब कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट में बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझा दिया, क्योंकि जहां माइलिनेशन होता है वहां पे जंपिंग कंडक्शन होता है इसमें, ठीक है। बाकी एटीपी कम खर्चा होता है, सब आपको पता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्टेटरी कंडक्शन। कोई भी पूछे सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है तो बोलना कंगारू की तरह कंडक्शन होता है। कहाँ? तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई आपसे बोले कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या नॉर्मल कंडक्शन हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर कोई बोलेगा कि नॉर्मल कंडक्शन में, सॉरी इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या सॉल्टेटरी कंडक्शन हो सकता है? नहीं होगा। अरे जंपिंग कहां से करेगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो जंप कहां से कर जाएगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होना तो जरूरी है ना। तो कुल मिला के ऐसा बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन में। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अभिषेक एनी डाउट? नो सर। तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारा हम बहुत बुरा हाल करेंगे। हर्ष एनी डाउट? यस सर। हाँ बोलो। सर एक यहाँ पे जो पॉइंट है एटीपी मोर यूटिलाइज और एटीपी लेस यूटिलाइज, सर इसमें मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोलो। सर जब सॉल्टेटरी वाले में कंडक्शन होगा यानी कि एक्शन पोटेंशियल होगा, वहां पे भी एनर्जी जो है पंप के बदला तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी देना पड़ेगा ना क्या बोले? फिर जंप से बोलना, करवाने के लिए। फिर से बोलना। सर वो जो आयंस थे उसको जंप करवाने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तो देने पड़ेंगे ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी और पोटेंशियल में अंतर नहीं लग रहा है? तो सर आखिर का एटीपी तो यूज अरे होगा। मेरी बात तो सुनो भाई साहब, आप लेस एटीपी और मोर एटीपी जो बात कर रहे हो, यहाँ पे जितना भी मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ एटीपी यूटिलाइज किया, यहाँ पे वाई अमाउंट ऑफ एटीपी यूटिलाइज किया, यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ एटीपी यूटिलाइज किया, तब जाके पंप इतना ज्यादा ग्रेडियंट बनाया कि -70 मिलीवोल्ट का हुआ, ठीक है। और वहां पर इसलिए हुआ क्योंकि मोर नंबर ऑफ पंप ने वर्क किया, ठीक है। और यहाँ पर इस y अमाउंट ऑफ एनर्जी में -70 मिलीवोल्ट का ग्रेडियंट बनाया गया।
क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पंप ने वर्क नहीं किया एट अ टाइम। अब समझना, अभी ऑल और नल लॉ आपको नहीं बताया हमने, ठीक है। पंप अगर फ्री है, फ्री टू वर्क, तो वो वर्क करते ही रहेगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर -70 भी हो गया तो पंप वर्क करते रहेगा, क्योंकि फिर लीकेज आयन चैनल है ना, वो कंपनसेट करता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस आप ज्यादा दे दोगे तो -70 से ज्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ओपन आयन चैनल भी तो है ना, वो तो ग्रेडियंट को लॉस करा रहा है। और यहाँ पर जितना वो पंप डिस्टर्ब हुआ उतना तो ओपन आयन चैनल भी ना डिस्टर्ब हो गया, तो दोनों इक्वल मात्रा में डिस्टर्ब हुआ है, वहां दोनों इक्वल मात्रा में फ्री है, तो दोनों पर बात बराबर पहुंच रहा है। वो भी -70 बना लेगा, ये भी -70 बना लेगा, लेकिन यही है वहां पे मोर नंबर ऑफ पंप है, मोर नंबर ऑफ आयन चैनल है। ज्यादा नंबर ऑफ आयन चैनल चाहेगा ग्रेडियंट को बिगाड़े, तो ज्यादा नंबर ऑफ पंप चाहेगा कि ग्रेडियंट को मेंटेन करें। यहाँ कम नंबर ऑफ ओपन आयन चैनल चाहेगा ग्रेडियंट को बिगाड़े, तो यहाँ पे कम ही पंप उसको -70 को मेंटेन कर लेगा। अब बोलो सर वो मैं बाहर वाले की बात कर रहा था, बाहर में जो बाहर वो कहाँ, प्लस वाले को बाहर कहानी सर, यानी कि एक्सोलिमा के बाहर की बात कर रहा हूँ। एक्सोलिमा के बाहर पंप कहाँ से है भाई? सर पंप नहीं, वहां पे जो जंप करवाने पड़ेंगे वो आयंस को, उसमें हाँ, तो थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हम उसमें तुम्हारी तो बात, threshold- तुम्हारी बात हम नहीं समझ रहे। सर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ। क्लास के बात करना, अभी अभी आगे बढ़ाने दो, ठीक है। तुम लास्ट यस में, हाँ लास्ट में पूछ लेना। चलो और कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, अब कोई डाउट नहीं है। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन। नो सर। चलो ज्योति तुम भी पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो अगला टेस्ट में हम गार्जियन को कॉल कर देंगे, ध्यान रख लेना। अगला सर टेस्ट में, अगर कॉल कर, अच्छा एक और हाँ कॉल कर बोल दे। रहे सर, अगर कॉल करना होगा तो भैया के नंबर पे कीजिएगा, अच्छा, व्हाट्सएप काहे कि ऑडियो उधर कॉल। उधर कॉल करेंगे तो खाता ही बंद हो जाएगा ना, नहीं उसके नहीं, ऐसा उसके बाद नहीं है। बोरिया बिस्तर पापा समटा थोड़ा, जाएगा। नहीं सर, अच्छा पापा थोड़ा चलिए, बीमार रहते हैं इसलिए अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसा नौबत का आ रहा है कि भाई को भी कॉल करें, पढ़ाई का ही नहीं कर लेंगे। देखो बोल कितना अच्छा सर, ये सर कॉल कीजिएगा तो भैया को कर लीजिएगा, कितना नाम प्राउडली बोल दी। देखो इसको 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 कहते हैं प्राउड। सर कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, भैया को करिएगा, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, हम कसम खा के आए, हम पढ़ेंगे नहीं, कॉल कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर पढ़ेंगे। तो ऐसा आपकी जगह अगर कोई और स्टूडेंट होता तो वो ये बोलता, सर अगली बार से पढ़ेंगे सर, मौके नहीं मिलेगा आपको कॉल करने का। ये बोले कॉल कर लीजिएगा सर, लेकिन भैया को कीजिएगा, पप्पा को मत कीजिएगा। अब बताओ क्या बोले हम, बताओ क्या बोलने लायक कुछ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सर चलिए ठीक है, पढ़ाई पढ़ेंगे कीजिए, पढ़ाई मतलब कीजिए। ऐसा नहीं, अगर बाय चांस। चलिए ठीक है, आगे अब हम देखिए एक छोटी सी बात करेंगे, है ना, ये आपको मेडिकल साइंस में काफी हेल्प करेगा, छोटी छोटी सी बातें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स बोलो या एक्शन पोटेंशियल बोलो, ठीक है, बात एक है। इसी को बोलते हैं स्पाइक, इसी को बोलते हैं ओवरशूट। अभी बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, सर इसको स्पाइक और ओवरशूट क्यों बोलते हैं? अरे हर नाम का कारण होता है, हर चीज यहीं पढ़ लोगे तो मेडिकल कॉलेज में क्या करोगे? नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक, ओवरशूट, और भी कई नाम है, हर नाम का कारण है, हर चीज नहीं बता देंगे। जो आपको पूछा जाता है वो मैंने बताया है, नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है, बाकी बता दिया, नाम याद रख लो, ठीक है। अरे क्या हो गया, माइक कहाँ गया? हाँ, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी सुनिएगा, इसका पहला प्रॉपर्टी यूनिडायरेक्शनल है। इसका कंडक्शन जो होता है, इसका जो कंडक्शन का डायरेक्शन है, कंडक्शनल डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है। कोई बताएगा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? कोई बताएगा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? हाँ बोलो। सर एक मिनट, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ। अरे भांट डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ, भांट सूगले एक्सॉन हिलॉक से, एक्सॉन हिलॉक से टीलोडेंड्रा की तरफ। अरे भाई साहब क्या कर रहा है यार, यूनिडायरेक्शनल तभी हाँ चलिए, इसका कोई कारण बताएगा कि इसी डायरेक्शन में फ्लो क्यों होता है? आप नहीं बता पाओगे, छोड़ो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है, बाय डायरेक्शनल क्यों नहीं हो जाता है? बाय डायरेक्शनल होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है पहली बार, ठीक है। किसी भी वायर में अगर बाय डायरेक्शनल करंट फ्लो आप कराओगे तो शॉर्ट सर्किट की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ नर्व फाइबर में हम कैसे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, समझिएगा कि एक्सॉन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
यूनिडायरेक्शनल ही इसलिए होता है क्योंकि टीलोडेंड्रिया पर है बैग, आपको पता है ना सिनेप्टिक वेसिकल में बेसिकली एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पर बनता है। ओके, यही बनता है ना, आपने देखा ना। और इसको आगे ही भेजना है, आगे ही भेजना है और वहां जाके इस बैग को फाड़ना है और इससे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराना है। एक कारण तो ये हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर के बैग जो सिनेप्टिक वेसिकल जो कि एक्शन पोटेंशियल से रैप्चर होंगे वो टीलोडेंड्रिया की तरफ है, इसीलिए एक्शन पोटेंशियल वहां ट्रेवल कर रहा है। पहला कारण ये है। ओके, दूसरा कारण ये है कि रिसेप्टर जो होते हैं केवल डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन पर होते हैं, एक्सॉन के एंड पर रिसेप्टर होता ही नहीं है कि स्टिमुलस आए उधर से, स्टिमुलस तो एक्सॉन हिलॉक को मिलेगा। तो अब सवाल होता है कि एक्सॉन हिलॉक पर जब बना, सुनेगा ध्यान से, एक्सॉन हिलॉक पर जब बना करंट, मान लो ये एक्सॉन हिलॉक है, ये क्या है, साइटोन है ना जी। एक्सॉन हिलॉक पर जब यहाँ करंट बना तो वो करंट इधर क्यों ना चला गया, इधर ही क्यों गया, इसका कारण को बताएगा। यहाँ पर करंट तब बना जब अंदर में माहौल पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आगे इधर नेगेटिव था, इधर पूरा माहौल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अंदर इधर नेगेटिव था। तो मुझे बताओ कि ये करंट इधर क्यों नहीं चला गया, यहाँ पे जब ये करंट बना तो करंट इधर क्यों नहीं चला गया, इधर ही क्यों गया, समझिए कारण, समझिए, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपका सुनूंगा। तो यह जो करंट बना ना वो अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि साइटोन वाला पर्सन थोड़ी ना पोलराइज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइटोन वाला पार्ट थोड़ी ना पोलराइज होता है, और जब पोलराइज चाहिए नहीं है तो फिर करंट कैसे मूव कर जाएगा उधर, करंट तो मूव करता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ना। अरे बोलो, तो इसीलिए करंट अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए टीलोडेंड्रिया की तरफ ही बढ़ता है। अब आप बोलोगे सर बाहर की तरफ अगर देखें तो करंट तो इधर आया। अरे भाई, सर्किट जब कंप्लीट होता है तब जब आप न्यूरॉन के बारे में बात करते हो तो एवरीथिंग अंदर के बारे में बात करते हो। जब एक सरफेस के अक्रॉस आप प्रैक्टिकल सर्किट बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि सरफेस के अंदर जो डायरेक्शन होगा बाहर कोई और दूसरा डायरेक्शन होगा। अगर एक सरफेस के अक्रॉस आप सर्किट बना रहे हो, अरे बोलो, मतलब बीच में आप एक तरीके से समझो कि कुछ ऐसा डाल दियो लेयर और उसके अक्रॉस आप सर्किट बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना यार, सर्किट बनेगा तो करंट इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो अंदर बाहर तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। लेकिन आप तो अंदर की ना बात करोगे भाई, आप तो न्यूरॉन के अंदर की ना बात करोगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, एक्सॉन हिलॉक से लेकर लास्ट तक, क्योंकि टीलोडेंड्रिया भी यहीं पर है, फटना है उसको, सिनेप्टिक वेसिकल को, और करंट अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने के लिए इधर ही आएगा, अंदर में, इधर नहीं आ सकता अंदर में। कितनों को समझ में आ गया दो कारण, चलिए बोलो, कितनों को समझ में आ गया? अच्छा, एक कारण आप ये भी बोलेंगे कि रिसेप्टर डेंड्राइट्स पर होते हैं, अगर इधर रिसेप्टर होते तो शायद मामला कुछ और ही होता। अरे यहाँ पर इसमें अगर रिसेप्टर होते, मान लो इस पे अगर रिसेप्टर होता तो यहाँ से स्टिमुलस मिलता, यहाँ क्या होता है डीपोलराइजेशन, तब करंट अंदर में इधर से इधर जाता है, ये नो, अरे ये नो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यस रिसेप्टर पाया ही जाता है केवल डेंड्राइट्स पर। तो इन सभी कारणों की वजह से नर्व इंपल्स के कंडक्शन का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन आता है, एक्सॉन हिलॉक से टीलोडेंड्रिया तक होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ नर्व इंपल्स। अच्छा, कोई पूछेगा कि नर्व इंपल्स ट्रेवल किस फॉर्म में करती है, कोई बताना चाहेगा? ट्रेवल किस फॉर्म में करती है, कोई बताना चाहेगा? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, कल भी बताए थे, याद है? वेव आप जानते हो? अरे छोड़ो यार, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बताऊं, देखो ये क्या है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात, ये तो दिख रहा होगा ना भाई, ये तो दिख रहा होगा ना, ये एक धागा है, ये एक धागा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये दिया रिपल, यहाँ पर से इस एंड पे, इस एंड पे, इस एंड पे, तो वो रिपल आपको पता नहीं इस एंड तक जाता है, कभी देखो ऐसा? अरे गौर क्यों, कभी स्ट्रेट धागे के अंदर एक एंड पर आप ऐसे करना, वो रिपल बनते बनते अगले एंड तक पहुंच जाएगा। तो जहां से रिपल दियो वहां से वेव चलना स्टार्ट होता है, गौर क्यों? तो जहां रिपल दियो वहां क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल बना, और वो फिर वेव के फॉर्म में आगे ट्रेवल किया। करंट यहाँ वेव के फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है, और वो कैसा करंट है,
जो केमिकल ग्रेडियंट की वजह से बना है। इलेक्ट्रिकल करंट है जो केमिकल ग्रेडियंट की वजह से करंट बना है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। जो एक्सॉन हिलॉक पर डीपोलराइजेशन हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से, उसी की वजह से एक वेव बना और वो वेव ही आगे ट्रेवल करता चला गया। कितना को समझ में आ गया ये बात, जल्दी बोलो। किसी को कोई दिक्कत है इसमें हाथ खड़ा करो, अगर दिक्कत है तो। नहीं दिक्कत है तो पूछ लो, मतलब। चलिए अब अगला बात बता रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूजे रहता है। एक लॉ है, क्या है, तीसरा बात है, एक लॉ है ऑल और नन लॉ। समझिए क्या है ऑल और नन लॉ, क्या है इस लॉ को थोड़ा समझिएगा। ऑल और नन लॉ ये कहता है कि यदि कोई भी काम होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो होगा ही नहीं। समझ में आया? अरे वो जो एग्जाम्पल दिए थे सुमन वाला, 100 रुपया का खिलौना दिलाओगे तो काम पूरा कर ही देंगे, और 100 रुपया मुझे चाहिए बस, उसके बाद आप काम जितना बोलोगे उतना कर देंगे। और ऐसा नहीं कि आप मुझे 200 रुपया का खिलौना दे दोगे तो बहुत ज्यादा काम कर देंगे, नहीं, मेरा जो एफिशिएंसी है वही ना करेंगे जी। सुमन का कहना है हम जहां तक जाके सामान ला सकते हैं हम ला देंगे, आप मुझे 100 रुपया का, ऐसा नहीं कि 99 रुपये दिलाएगा तो बगल से ला देंगे, नहीं, 100 रुपया दीजिए, मेरी जो एफिशिएंसी है मैं फुल एफिशिएंसी से काम करूंगा। मतलब मेरा जो डिमांड है, मेरा डिमांड आप पूरा कीजिए तो मैं पूरा काम कर दूंगा, और मेरा अगर डिमांड पूरा नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये है ऑल और नन लॉ। पहले बोलो ऑल और नन लॉ होता क्या, ये समझ में आया, फिर इसको हम नर फाइबर में अप्लाई करके दिखाते हैं। चलिए अब देखिए न्यूरॉन है ये, इधर देखिए सभी लोग, ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन हिलॉक है। आपको पता है एक्शन पोटेंशियल कब बनेगा, जब इतना सोडियम अंदर आ जाए, इतना सोडियम अंदर आ जाए, पोलैरिटी रिवर्स होने के बाद +30 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल यहाँ बन जाए, +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अरे बोलो ये यस और नो। इसी की वजह से करंट बनता है, करंट आगे ट्रेवल करता है। तो इसको जो स्टिमुलस दिया आपने, स्टिमुलस का स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग होना चाहिए, सुनेगा ध्यान से, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक्सॉन हिलॉक वाले जितने भी पंप हैं, सॉरी जितने भी सोडियम वीडीसी हैं, सॉरी जितने भी सोडियम वीडीसी हैं एक्सॉन हिलॉक पर, वो सभी खुल जाए। और अगर सोडियम वीडीसी खुल जाएंगे, मतलब कुंडी खुल जाए, कैल्शियम हट जाए वहां से, तो वो अगर कैल्शियम हट जाएगा, कुंडी खुल जाएगा सोडियम वीडीसी का, तो इतना सोडियम अंदर आ जाए कि एटलीस्ट जब मामला -70 था तो एटलीस्ट मामला -60 तक पहुंच जाए। अगर मामला -60 तक पहुंचा, मतलब आपने चेंज दिया है +10 मिलीवोल्ट का, मतलब आपका दिया हुआ स्टिमुलस का स्ट्रेंथ एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो +10 मिलीवोल्ट का चेंज काउंट करा दे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा हो गया तो ये मामला -60 नहीं +30 पर जाके रुकेगा, मतलब काम पूरा हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल बनना ही बनना है। अच्छा याद हो आपको, हमने इस वैल्यू को क्या बोला था, इस 10 मिलीवोल्ट को हमने क्या बोला था, याद है किसी को, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, याद है? तो ये हुआ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस +10 मिलीवोल्ट। अब मिनिमम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस which will leads to formation of action potential is known as threshold stimulus। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो मामला +30 तक जाके रहेगा। अब बता रहा हूँ ऑल और नन लॉ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 9.9 मिलीवोल्ट दे देंगे तो थोड़ा सा +29 का मिलीवोल्ट का बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बकवास बात। ऐसा नहीं है कि आप 8 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दे देंगे तो यहाँ थोड़ा सा 20 मिलीवोल्ट का मामला चेंज हो जाए, 20 तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। 10 दो +30 से +45 के बीच में कुछ भी पा। अब आप सोच रहे होगे सर, मान लिया जाए अगर 10 का देते हैं, सर अगर मान लिया जाए 12 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दे दिए तो कुछ नहीं, 45 से अधिक हो ही नहीं सकता ना। अच्छा फिर आप बोलोगे सर +30 से +45 कब वेरी करता है, वो सेल टू सेल वेरी करता है, एक सेल का फिक्स ही रहता है, वो सेल टू सेल वेरी करता है, कौन जितना कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल ले सकता है, ठीक है। तो वो एक रेंज है +30 से +45, वो रेंज कभी क्रॉस नहीं होगा, और वो पूरी रेंज 10 मिलीवोल्ट से ही आ जाती है। आप 12 दे दो, आप 50 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप ये मत सोचना कि आप 50 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दे दोगे तो यहाँ 100 मिली वोल्ट का चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 का दो, 30 से 45 के बीच में कुछ भी पालो। 10 से कम नहीं दोगे कुछ नहीं मिलेगा, 10 से अधिक दोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। कितने लोग समझ गए ऑल और नन लॉ क्या है? होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं समझ में आया? आ गया। तो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, तो ये ऑल और नन लॉ। ठीक है, तो ऑल और नन लॉ यही कहता है कि आप मुझे +30 सॉरी +10 का चेंज करा दो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे दो। अच्छा सुनना, जो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम का वैल्यू है, जैसे ये इसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब छोटा सब थ्रेशोल्ड वैल्यू। और जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से आगे का वैल्यू है ये उसको बोलते हैं सुप्रा, मतलब ज्यादा, सुप्रा थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया तो क्या एक्शन पोटेंशियल बनेगा? यस बनेगा। सॉरी सब थ्रेशोल्ड दिया तो नहीं बनेगा, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। और अगर सुप्रा थ्रेशोल्ड दिया तो क्या स्टिमुलस देने पर क्या एक्शन पोटेंशियल बनेगा? यस बनेगा। तो आपसे पूछेगा क्या ज्यादा एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा? नहीं, एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू वही रहेगा, एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यही रहेगा। और ये भी बता दूं, जो कंडक्शन की स्पीड है वो भी इस पे डिपेंड नहीं करती। अरे ये तो स्टिमुलस है, बस एक्शन पोटेंशियल बन जाए। तो एक लाइन आपको लिखा मिलेगा मेडिकल कॉलेज के बुक्स में, क्या? द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज इरेस्पेक्टिव ऑफ सुप्रा थ्रेशोल्ड वैल्यू, या फिर वैल्यू ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस आपने क्या दिया है, इससे एक्शन पोटेंशियल के नर्व इंपल्स के कंडक्शन का स्पीड डिसाइड नहीं होता है। स्पीड को अफेक्ट करने वाले कई अदर फैक्टर हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो कितने लोग समझ गए ऑल और नन लॉ क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। लड़की पार्टी नहीं समझी क्या? समझ गई? चलिए, अच्छा अब आप बोलोगे सर हमारे बॉडी में ये ऑल और नन लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है? मैं आपको बताऊं, आपके बॉडी में जितने भी एक्साइटेबल सेल हैं, हर एक्साइटेबल सेल पर फॉलो होता है, समझ रहे हो? और मैंने आपको कहा था आपके बॉडी में एक्साइटेबल सेल कौन है? नर्व सेल। अरे याद है, न्यूरॉन। और एक है मसल सेल। कौन है? मसल सेल है, ठीक है। एक्साइटेबल सेल कौन है? नर्व सेल और मसल सेल। लेकिन एक बात आपको पता है कि मसल सेल भी न्यूरॉन के ही माध्यम से एक्साइटेबल है। मसल में बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, सभी लोग बताइएगा आंसर चैट में। यहाँ पर एक्साइटेबिलिटी मतलब ऑल और नन लॉ जो दिखा रहा है, नर्व सेल दिखा रहा है या नर्व फाइबर दिखा रहा है? सभी लोग चैट में बोलिए। ऑल और नन लॉ जो शो कर रहा है, एक्साइटेबिलिटी जो शो कर रहा है, नर्व सेल दिखा रहा है या नर्व फाइबर दिखा रहा है? तो जिनका भी जवाब है फाइबर, उनका जवाब सही है, और नर्व सेल वाले जवाब गलत। एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं बोला कि जो हमारा स्टिमुलस रिसीव होता है, सच बात है डेंड्रोन डेंड्राइट से होता है, लेकिन भाई वो पोलराइज्ड स्टेट में नहीं होते हैं। एक्साइटेबिलिटी का कारण मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको। एक्साइटेबिलिटी वही सरफेस शो कर सकता है जो पहले से पोलराइज्ड हो। एक्साइटेबिलिटी का मतलब स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद रेस्पॉन्ड करना, हाँ दिस इज एक्साइटेबिलिटी। और यहाँ रेस्पॉन्ड भाई कौन करेगा? एक्सोन ना उसके बदले में एक्शन पोटेंशियल बना रहा है, वो ना पोलराइज होता है। और एक्सोन का कलेक्शन नर्व फाइबर कहलाता है। हाँ, अगर ये नर्व फाइबर सीएनएस में हो तो वहां ट्रैक्ट, और अगर पीएनएस में हो तो बोलो नर्व, केवल नर्व। तो ये बातें नर्व फाइबर शो करती है, नर्व सेल नहीं करती। हाँ, लेकिन ऑप्शन में अगर नर्व फाइबर नहीं हो तब नर्व सेल मार सकते हो, लेकिन अगर नर्व फाइबर हो तो नर्व फाइबर इज द मोर करेक्ट आंसर। ऐसे होता है मसल में भी, मसल में भी बताएंगे मसल फाइबर। एक्साइटेबिलिटी मसल सेल शो करता है, ठीक है, लेकिन मोर करेक्टली मसल फाइबर शो करता है। वहां पे भी आपको बताएंगे मसल फाइबर कैसे पाया जाता है।
कितने लोग समझ गए कि सर एक्साइटेबिलिटी नर्व फाइबर शो करता है, मसल फाइबर शो करता है। क्लियर? तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ, सारा नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व इंपल्स दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। इतना जल्दी से पढ़िए। अगले मीटिंग में हम आपसे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ स्पीड ऑफ या फिर स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अगले मीटिंग में बात करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मैं पूछ लेता हूँ। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। शिवानंद? नो सर। ज्योति? नो सर। हर्ष? नो सर। रिभा? नो सर। सुमन? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।